बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी अजाइबात के मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर आपको इस रूहानियात भरे चैनल पे, और उम्मीद करते हैं कि खुशियों से भरी हुई एक भरपूर ज़िंदगी आप गुजार रहे होंगे। मोहतरम नाज़रीन, जो अमल लेके आज हम हाजिर खिदमत हुए हैं, उसकी कुंजी, उसकी कामयाबी की चाबी जो है इस किस्से में है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस किस्से को लाजमी सुनिएगा, क्योंकि इसी में ही इसकी कामयाबी की कुंजी है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की। लेकिन उस किस्से से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो इसी तरह इन रूहानी तहाइफ के साथ आपकी खिदमत में पेश होते रहे। तो चलते हैं उस किस्से की तरफ। नाज़रीन इकराम, किसी गांव में एक ज़ईफ़ शख्स रहा करते थे, और उस बाबा जी की ख़ासियत ये थी कि वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बाद जब सारे चले जाते थे तो वो दरवाज़ा बंद करके बैठ जाते थे, और कोई 5-10 मिनट के बाद बाहर निकल आते। तो एक दिन एक शख्स को जुस्तजू हुई कि ये बाबा जी मस्जिद का दरवाज़ा बंद करके क्या करने बैठ जाते हैं जब सारे चले जाते हैं और वो अकेला रहता है। तो गांव की मस्जिद थी, और पता है कि गांव के मसाजिद में ज़्यादातर उनके दरवाजे जो है वो लकड़ियों के बने हुए होते हैं, और उसमें ऐसे दर्ज मौजूद होते हैं, जिससे अंदर आसानी के साथ अगर इंसान झांकने की कोशिश करे तो अंदर का मंज़र इंसान को नज़र आता है। तो जब सारे चले गए और बाबा जी ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया, तो इस शख्स ने दरवाज़े की जरियों में से अंदर झांकने की कोशिश शुरू की, और देखा कि बाबा जी मतलब रूह क़िबला खड़े हुए हैं उस मिंबर के पास, जहाँ पे मौलवी साहिबान दर्स देते हैं या मजालिस पढ़ते हैं। जब गौर करना शुरू किया तो उसके कानों में आवाज़ आई कि यार दे दो ना, क्यों मुझे बेइज्जत करवा रहे हो, दे दो ना, मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है इतने पैसे चाहिए, मेरी इज्जत की बात है। उन्होंने मुझे कहा है कि बाबा जी आप हमारे पैसों का बंदोबस्त कर दें, अब मैं और किसके पास जाऊं, तूने ही करना है, हमेशा तुझसे ही लेता हूं, आज भी लूँगा तुझसे, तो मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है इतने पैसे लाजमी चाहिए ताकि उसकी बेटी की शादी हो सके और मेरी इज्जत बच जाए। ये बंदा हैरान हो गया कि मस्जिद में बाबा जी के अलावा और तो कोई भी नहीं है, तो फिर ये बात किससे कर रहे हैं। खैर बाबा जी वही 5-10 मिनट के बाद दरवाज़ा खोल के बाहर निकले तो सामने इस शख्स को खड़े हुए पाया। शख्स से पूछा, आप क्या कर रहे हो यहाँ? तो उन्होंने बाबा जी का हाथ थामा और दोबारा मस्जिद के अंदर ले गए और उनकी मिन्नत समाजत शुरू की कि बाबा जी हमें बताइए आप किससे बात कर रहे थे। जब बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया तो बाबा जी ने कहा कि फ़लाँ गांव से कोई शख्स मेरे पास आया था और कहा था कि मेरी बेटी की शादी है, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, तो कहीं से अगर बंदोबस्त हो जाए। तो मेरा यही तरीक़ा है कि जब कोई शख्स मेरे पास आता है किसी चीज़ के लिए, मैं इसी तरह दरवाज़ा बंद करके मस्जिद में अल्लाह ताला के सामने खड़ा होता हूँ और उस ज़ात से फरमाइश करता हूँ कि मुझे चाहिए, ये चीज़ चाहिए, इतने दिनों में चाहिए, और वो चीज़ उतने ही दिनों में मुझे मिल जाती है, और उससे मैं उन लोगों की हेल्प करता हूँ, उनकी ज़रूरियात पूरी करता हूँ। तो मोहतरम नाज़रीन, ये सारा कुछ सुनाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि हम और आप भी जब किसी अमल और वजीफ़े के लिए बैठ जाएं तो उस बाबा जी की तरह उस यकीन कामिल के साथ कि किस ज़ात से मैं मांग रहा हूँ, तलब कर रहा हूँ, किस ज़ात से मैं फरमाइश कर रहा हूँ, जिसके कब्ज़े क़ुदरत में सारी कायनात मौजूद है। अगर हम इस यकीन और ईमान के साथ कोई भी वजीफ़ा या अमल करें तो यकीन जानिए कभी भी हम नामुराद और मायूस नहीं होंगे। शर्त यही है कि उस बाबा जी जैसा यकीन पैदा करना चाहिए। तो मोहतरम नाज़रीन, वक्त ज़ाय किए बगैर चलते हैं उस अमल की तरफ। मुख्तसर सा अमल है, ये सूरत यासीन का अमल है, और इसको कहते हैं 7 मुबीनों वाला अमल, कि अगर इसको इंसान खुलूस नीयत और ईमान कामिल के साथ पढ़े, पहाड़ के ऊपर पढ़े, तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे।
اس کا طریقہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو کہ کسی علیحدہ کمرے میں 2 رکعت نماز نفل قضاء حاجت کی نیت سے ادا کرنے کے بعد آپ قرآن شریف کھولیے، کھول کے پڑھنا ہے آپ نے، زبانی نہیں، جن کو حفظ ہے وہ بھی قرآن شریف کھول کے انہوں نے پڑھنا ہے، اور انگلی ہر آیت کے اوپر آپ نے پھیرتے ہوئے جانا ہے۔ جب یاسین شریف شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے 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 جب آپ پہلے مبین پہ آئیں گے تو وہاں سے آپ نے دوبارہ سورہ یاسین شریف شروع کرنی۔ پھر جب آپ پڑھتے 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 دوسرے مبین پہ آئیں گے تو پھر آپ وہاں سے دوبارہ سورہ یاسین کو شروع کریں گے اور پڑھتے ہوئے تیسرے مبین تک آئیں گے۔ پھر آپ شروع سے سورہ یاسین شروع کریں گے، پھر پڑھتے ہوئے چوتھے مبین تک آئیں گے، پھر اسی طرح شروع سے شروع کریں گے، پھر 5ویں مبین تک، پھر شروع سے پھر چھٹے مبین، پھر اس کے بعد جو ہے آپ دوبارہ شروع کریں گے اور 7ویں مبین تک پڑھتے ہوئے آئیں گے اور سورہ شریف کو آخر تک پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ یعنی اسی طرح 7 مبین کا دور مکمل کرنے کے بعد آپ سورہ کو ختم کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ شروع آخر میں 14 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اللہ سے اپنی حاجت طلب کیجیے، اور بس آپ نے اس طریقے سے سورہ یاسین کا یہ وظیفہ کرنا ہے۔ مختصر سا عمل ہے، اور اس میں نہ کسی شرط کی ضرورت ہے، نہ کسی پرہیز کی ضرورت ہے، بس آپ اس طریقے سے اس عمل کو انجام دیں اور آخر میں اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کریں۔ اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ اس طرح سورہ یاسین کا ورد کرنے والا شخص کبھی بھی مایوس نہیں ہوا ہے اور اس کی مراد ہمیشہ پوری ہوئی ہے۔ تو محترم ناظرین، اس مختصر سے عمل کو میں نے تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کی، اور شروع میں اس قصے میں آپ کو اس کی ماسٹر کی بھی دینے کی کوشش کی۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس میں آ کے پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو سے ہمیں اجازت دیجیے، لیکن جاتے جاتے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے اس پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔